आज के वीडियो में बनाएंगे गुलाब जामुन बिना खोया बिना मावा, मतलब एकदम इजी रेसिपी। सबसे आसान तरीका, बाजार जैसा गुलाब जामुन हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे। गुलाब जामुन तो हर किसी को पसंद होता है, चाहे वो छोटा चाहे बड़ा हो। हर किसी का गुलाब जामुन का नाम सुन के सबके मुंह में पानी आ जाता है, वो भी जब एकदम सॉफ्ट, स्पंजी और रस भरे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हों तो फिर हर किसी को मुंह में पानी आ जाता है, बस गुलाब जामुन ही खाना है, यही होता है। तो आइए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल और 1 कप से मैं मेजर कर रही हूँ। 2 कप यहाँ पे मिल्क पाउडर मैंने ऐड किया है। जी हाँ, आज का जो गुलाब जामुन है वो हम मिल्क पाउडर से बनाएंगे। तो मिल्क पाउडर मैंने 1 कप से मेजर कर लिया है। यहाँ मैंने गैस पे अपनी कढ़ाई चढ़ाई है और गैस को ऑन नहीं करेंगे अभी। तो यहाँ पे कढ़ाई में सबसे पहले हम देसी घी डालेंगे। 3 चम्मच यहाँ पे मैंने तकरीबन लिया है देसी घी। मिल्क पाउडर में बिल्कुल भी फैट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हम देसी घी का प्रयोग कर रहे हैं। तो देसी घी ले रहे हैं और साथ में मैंने यहाँ पे दूध लिया है। छोटी कटोरी से आधा कटोरी मैंने दूध लिया है। तकरीबन 5 से 6 चम्मच ये दूध होगा। वो भी ना तो ये गर्म दूध है और ना ही ठंडा है, ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ना दूध गर्म रहना है बहुत और ना ही बहुत ठंडा रखना है। यहाँ पे अच्छे से इसे मिला देंगे। गैस का फ्लेम अभी मैंने ऑन नहीं किया है। यहाँ पे अब मिल्क पाउडर ऐड कर दे रही हूँ इसी दूध में। तकरीबन 1/4 कप दूध भी है, मिल्क पाउडर जितना है उसका 1/4 कप मैंने यहाँ पे दूध लिया था, जो 5 से 6 चम्मच मैंने बताया था। अच्छे से अब इसे मिला ले रहे हैं और हमें तब तक मिलाना है जब तक इसकी गुठलियाँ और लम्स ख़त्म ना हो जाए और एक अच्छा सा पेस्ट दिखने लगेगा ये। तब तक हमें अपने मिलाते रहना है और ध्यान रखिए कि अभी हमें गैस नहीं जलाना है। तो अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करके आप बनाएंगे गुलाब जामुन, बहुत ही अच्छे तरीके से बनके तैयार होंगे। ये देखिए कि एकदम बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन गया है हमारा जो मिल्क पाउडर था। अब यहाँ पे हम करेंगे अपना गैस ऑन। गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है हमें और इसे कंटिन्यू जो है चलाते रहना है जब तक कि ये मावा ना बन जाए तब तक। ये देखिए, इस चीज़ का ख्याल रखिए कि गैस का फ्लेम लो ही रखना है। 3 से 4 मिनट तकरीबन लगते हैं मावा बनने में और कंटिन्यू हमें चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लगने लगेगा। अगर हल्का सा भी जल जाएगा, लग जाएगा तो जो गुलाब जामुन का स्वाद है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर मेरा मावा जो है वह लगभग बनकर तैयार है। तो अगर आप गुलाब जामुन मिल्क पाउडर से बनाएं तो सबसे पहले उससे आप मावा बना लीजिए। कच्चे मिल्क पाउडर से अगर आप गुलाब जामुन बनाएंगे तो गुलाब जामुन का स्वाद उतना अच्छा नहीं आएगा। यहाँ मेरा मावा बनकर तैयार है। इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और तब तक हम बना लेते हैं अपने चाशनी। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन किया है और एक भगोने में मैंने पानी और चीनी ऐड कर दिया है। इस कप से मैंने मेजर किया है, 2 कप मैंने चीनी लिया है और 1 कप पानी लिया है। चाशनी अपने अनुसार जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 इलायची लिया है। साथ में यहाँ अगर आपके पास गुलाब जल है तो आप गुलाब जल ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं लिया है। और चाशनी हमको 2 से 3 उबाल लानी है बस। इसे हमें एक तार या फिर बहुत गाढ़ा नहीं करना है। गुलाब जामुन की चाशनी जो है जितनी पतली रहेगी वो बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब भी होता है। तो चाशनी मेरी बनकर वहाँ तैयार हो चुकी है। अब यहाँ लेते हैं जो मेरा मावा था वो ठंडा हो गया है और इसे थाली में निकाल लेते हैं। एक बड़े परात या थाली में निकाल लीजिए जिसमें आपको इजी तरीके से आप मैश कर सको। तो यहाँ पे पहले मैंने अच्छे से अपने जो मावे को फोल्ड किया है। अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं मैदा। 4 चम्मच मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप यहाँ पे गेहूं का आटा ले सकते हो। मैंने यहाँ 4 चम्मच लिया है मैदा। साथ में मैं ले रही हूँ ½ टी स्पून इलायची पाउडर लिया है और ½ टी स्पून मैंने यहाँ पे लिया है बेकिंग पाउडर। जी हाँ, बेकिंग पाउडर ही लेना है, ना कि हमें बेकिंग सोडा लेना है। तो बेकिंग पाउडर मैंने ½ टी स्पून लिया है और अच्छे से इसे मिला देना है बढ़िया से एक दूसरे में, ताकि जो बेकिंग पाउडर है वो पूरे मावे में अच्छे से मिल जाए। और उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा पानी करके जो है इसे एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट वो डो बनाना है, सॉरी पेस्ट नहीं। तो यहाँ पे एक अच्छा सा डो बनाना है हमें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसे एक साथ में, इतना पानी मत डालिए कि वो ज़्यादा गीला हो जाए। तो हमें अच्छे से इसे मिला मिला के एक डो तैयार करना है बढ़िया से। ये देखिए एकदम बनके तैयार है ये। अब अपनी हथेलियों से अब हमें इसे बढ़िया से रगड़ना है, प्रेस करना है और तब तक हमें प्रेस करते रहना है जब तक ये बढ़िया सा एकदम एक डो न तैयार हो जाए।
हमारे गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसे हाथों से रगड़ रगड़ कर प्रेस करते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छा गुलाब जामुन का जो मावा हमारा है वो एकदम डो के रूप में बन जाएगा। ये देखिए एकदम डो के रूप में तैयार हो गया है। 3 से 4 मिनट हमें लगा है। थोड़ा थोड़ा पानी मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है कि गीला हो जाए। हाँ, टाइट भी बहुत ना हो, नहीं तो हमारे गुलाब जामुन फूलेंगे नहीं। अब इसी लोइयों को हमको अपने मनपसंद आकार में छोटा बड़ा जैसा भी हम चाहते हैं उसे गुलाब जामुन बनाएं। अपने हाथों पे इसे रख के पहले दबा दबा कर गोली बनाएं और फिर हल्का अपना हाथ कर दें। ये देखिए एकदम चिकनी चिकनी गोलियां बनकर तैयार हैं। अगर आपकी जो गुलाब जामुन आप बना रहे हो लोई को, उसमें थोड़ा भी क्रम्स रहेगा तो आपके गुलाब जामुन फट जाएंगे तेल में डालते समय। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप लोइयों को तैयार कीजिए तो खूब जल्द दबा दबा के हाथों से और चिकना करके ही अपने गुलाब जामुन को रखिए, नहीं तो आपके गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैंने उसी तरीके से सारे गुलाब जामुन तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हो कि बहुत ही चिकना तरीके से बना भी है एकदम गुलाब जामुन। और मैंने यहाँ पे अपने मनपसंद के आकार में दिया है, कुछ लंबे कर दिया है और कुछ छोटे आकार में गोल गोल किया है। यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ और ले रही हूँ मैं रिफाइंड ऑयल। यहाँ आप देसी घी का भी यूज कर सकते हो। गैस का फ्लेम हमको यहाँ पे एकदम लो रखना है, बिल्कुल भी मीडियम या हाई नहीं रखना है। तेल गुनगुना रहना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा गर्म। तो मेरा तेल एकदम देख सकते हो कि गुनगुना है बिल्कुल भी, कि मैंने अपने गुलाब जामुन डाले हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे बहुत हल्के हल्के बबल आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मेरा तेल बहुत ही कम गर्म है। तो एक चीज़ का ख्याल रखिए कि अगर आप गुलाब जामुन तल रहे हैं तो आपका जो तेल है वो घी बिल्कुल भी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि आपके गुलाब जामुन सिकने पे ऊपर ही सिक जाएं और अंदर में कच्चे रह जाएं। तो बस गुनगुना रहना चाहिए आपका तेल, कि आप उंगली डालो बस हल्का सा आपको पता हो कि हाँ गर्म है बस। तो धीमे आंच पे और बहुत ही कम तेल गरम रहे उसमें आपको अपने गुलाब जामुन डालकर बढ़िया से सेक लेना है, छानना है उसे। तो ये देखिए चम्मच के सहारे आप इसे चलाते रहिए ताकि ऐसा ना हो कि नीचे की तलवे में वो लग के चल जाए। तो इसी तरीके से हमें चलाते रहना है। बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे गुलाब जामुन सिक गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया कलर भी आया है। तो मैंने इसे धीमे आंच में तकरीबन 5 से 6 मिनट 7 मिनट लगा है हमें, जो मेरा गुलाब जामुन बना है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया परफेक्टली कलर भी आया है। तो इसी तरीके से हम अपने और गुलाब जामुन को छान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ लंबे आकार में शेप में लिया है गुलाब जामुन को, उसे भी इसी तरीके से छानते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये देखिए कि मैं इसे भी बस हल्के हाथों से चम्मच के सहारे हिला हिला के बढ़िया से बना ले रही हूँ, मिलाते हुए, कि ताकि मेरा जलने ना पाए गुलाब जामुन। ये भी तैयार हो चुका है मेरा गुलाब जामुन, बिल्कुल भी रेडी है। और गुलाब जामुन का जो महक है मेरे पूरे घर में महक रहा है, बहुत ही अच्छा महक आ रही है। और मेरे घर में सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कितनी जल्दी गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाए। तो ये मैंने अपने सारे गुलाब जामुन को छान लिया है। देख सकते हो मेरे गुलाब जामुन एक भी फूटे नहीं हैं, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही चिकना बढ़िया से बनाया था। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, गुलाब जामुन एकदम चिकने ही बनाएं। यहाँ पे मैंने चाशनी जो रखी थी वो ठंडी हो गई है, तो हमें इसे चाशनी गर्म कर लेते हैं। गैस पे ऑन करके गर्म नहीं करना है हमें, अपनी चाशनी को एक उबाल देनी है। कभी भी गुनगुने, अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई तो उसे गुनगुना करके ही नहीं उसमें अपना गुलाब जामुन डालना है, उसे अच्छे से एक उबाल ला देना है। तो मेरे चाशनी में एक उबाल आ गया है और अब यहाँ पे हम अपने गैस को कर देते हैं बंद, क्योंकि जब चाशनी एकदम बहुत ही गर्म रहती है तो हमारा गुलाब जामुन जब उसमें जाता है तो चाशनी बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है और गुलाब जामुन में पूरी तरीके से गुलाब जामुन जो है चाशनी में डूब भी जाता है। नहीं तो आधे में चाशनी रह जाती है और बाकी में पूरे में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो मेरा जो चाशनी है वो बहुत अच्छे से गर्म है। अब मैंने गुलाब जामुन को यहाँ पे डिप कर दिया है और इसे हम ढक देते हैं ढक्कन से। 2 से 3 घंटे बाद ये गुलाब जामुन एकदम तैयार हो जाएगा खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरा गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे तरीके से बनके तैयार है, अंदर तक इसमें रस भी भरे हैं। तो अगर आपको मेरा ये गुलाब जामुन पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप